अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो IUPAC नेमिंग है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट पेपर्स को हम यूज़ करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर पूरी कंप्लीट। और आज बारी है सबसे पहले 2019 के जो क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेमिंग का, और उसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये था, राइट IUPAC नेम्स फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो बहरहाल जो हमारे पास 5 पार्ट्स थे, वन बाय वन उनको समझते हैं कि पहला पार्ट क्या था और उसका जो IUPAC नेमिंग है उसको किस तरीके से किया जाएगा। तो ठीक है, जो पहला पार्ट है CH3CH, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हुआ है हमारे पास एल्कोहल, और फिर यहाँ पर आ गया CH और डबल बॉन्ड के साथ आ गया CH2। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, आपको फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में स्टेप नंबर 1 हमें सेलेक्ट करना होगा लॉन्ग चेन कार्बन की। तो जाहिर सी बात है, यही हमें चेन नजर आ रही है, ये लॉन्ग चेन है कार्बन की, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और इसको सेलेक्ट करने के बाद बहुत ही आसान सी बात है, वो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए डबल बॉन्ड आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मतलब हो गया कि आप सबसे पहले तो ब्यूट लिख के रख लें, ठीक है ना, ब्यूट तो है ही। ठीक है, अब आप देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है। डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3, तीसरे पर आ रहा है, तो आप इसको बोलेंगे ब्यूट 3 इन। ठीक है, और फिर देख लो एल्कोहल कहाँ पर आ रहा है, OH। OH जो एल्कोहल है, अगर तो एल्कोहल होता है, हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसका सफिक्स। अगर प्रीफिक्स इस्तेमाल करते तो हाइड्रोक्सी लिखते, लेकिन हम उसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए, एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है OL। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी पोजीशन क्या आ रही है एल्कोहल की। एल्कोहल की पोजीशन आ रही है सेकंड पर, तो ये हो जाएगा 2 ओल। तो ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन 2 ओल, या इसको आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं और 3 ब्यूटीन, इस तरीके से करके, और ये हो जाएगा 2 ओल। ओके, दोनों तरीके कार सही है, जिस तरीके कार को आप फॉलो करोगे सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके जी। सेकेंड पार्ट देखें, तो इसमें जो सेकेंड पार्ट था वो बना लेते हैं। ये हमारे पास CH3, साथ में आ रहा है CH2, फिर आ रहा है हमारे पास CH, और इसके साथ कंबाइन हुआ है एल्कोहल, और फिर आ गया हमारे पास CH2, और यहाँ पर आ गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है, फिर देखते हैं क्या है सारी कहानी। ये आ गई हमारे पास लॉन्ग चेन, और इस लॉन्ग चेन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं। 5 कार्बन के लिए एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर वर्ड आ जाएगा पेंट। ओके, अब यहाँ पर जो है ना 2 आ रहे हैं, एक तो COOH आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। ठीक है, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और दूसरा आपको नजर आ रहा है वो सीधा सीधा आ गया एल्कोहल। दोनों आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो होती है फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो होती है कार्बोलिक एसिड की, हमेशा पहले नंबर पर आता है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड करीब पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो प्रेफरेंस दे रहे हैं हम वो किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि पहले नंबर पर ही आ रहा है। और आप देखिए तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर एल्कोहल आ रहा है। और एल्कोहल के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग सफिक्स, इसका सॉरी एल्कोहल का जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, इसका हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। एल्कोहल का प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का ऐसा तो होता है ओइक एसिड, इसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे इसके सफिक्स में, और वो होता है ओइक एसिड। ठीक है ना, ये होता है ओइक एसिड। अच्छा, उल्टा लिख दिया, ओइक एसिड ये आ गया। ठीक है, अब देखो पेंट आ गया है, और अब आप देख लो कहाँ पर ओइक एसिड आ रहा है, जो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सफिक्स, तो वो आ रहा है पहले पर। तो पेंट 1 ओइक एसिड आ गया। ठीक है जी। और आप सीधा सीधा जो है ना, क्योंकि फर्स्ट पर आ रहा है तो आप पेंटोइक एसिड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इससे पहले जो हमें प्रीफिक्स लिखना है वो हमें प्रीफिक्स लिखना है हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी कहाँ पर आ रहा है, अल्कोहल कहाँ पे लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, तो इसका नाम बनेगा क्या, 3 हाइड्रोक्सी और पेंट 1
ओइक एसिड, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हो 3 हाइड्रोक्सी पेंटोइक एसिड, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस के तौर पे आप 1 भी लिखो, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी ना। तो ये आ जाएगा पेंटोइक एसिड। और इसी तरीके से तीसरे पे देख लेते हैं, तीसरे पे कौन सा वाला है। तो तीसरे पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको बना लेते हैं। क्या क्या चीज़ बनी है हमारे पास, यह है हमारे पास CH3 CH2, साथ में आ रहा है कार्बन, और ये आ गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर आ रहा है इधर CH2, और फिर आ जाएगा COOH, ठीक है ना। ये हमारे पास आ रहा है पूरा पूरा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ना। आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है COOH। COOH का मतलब हो गया, ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका सफिक्स आता है ओइक एसिड। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि आपको क्या बना हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो C, और ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन के साथ में, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये सीधी सीधी कार्बन की चेन नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो है वो 2 आ रहे हैं ग्रुप, एक तो आ रहा है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जो चीज़ आ रही है यहाँ पे कार्बन के साथ ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये आ गया कार्बन, कार्बन के साथ आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अलग अलग ज्वाइन हुआ हुआ है विच इज कीटोन, ठीक है। यहाँ पे कीटोन आ रहा है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि सफिक्स तो हम जो है वो ओइक एसिड लिख देंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है इसके प्रीफिक्स की। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो, ठीक है। और नंबरिंग में याद रखिए, हमेशा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो प्रेफरेंस दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, 1 2 3 4 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे कितने बन रहे हैं कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन बन रहे हैं। 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंट तो बन ही रहा है, और पहले पर आ रहा है पेंट 1 ओइक एसिड, ठीक है। और इसी पेंट 1 ओइक एसिड के साथ क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कीटोन बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 3 ऑक्सो पेंट 1 ओइक एसिड, या पेंटोइक एसिड भी हो सकता है, 3 ऑक्सो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह भी है कुछ 10 ईयर के अंदर, तो बहरहाल जो मेरे पास 10 ईयर थी उसमें यही स्ट्रक्चर था, तो इससे हमने ये रिजल्ट बना दिया, ठीक है जी। चौथे पे चलते हैं। चौथी जो हमारे पास आ रही है स्ट्रक्चर, वो बना के दिखा देता हूँ आपको। C2H5, ये आ गया ऑक्सीजन, और फिर आ गया CH2, और फिर कंबाइन हुआ हुआ है कार्बन, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, और ये है 3। तो अगर इसको पहले ओपन करके लिख लें तो C2H5 O आ गया, CH2 आ गया, साथ में आ गया कार्बन, और इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ गया CH3, और इधर भी आ गया CH3। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो अभी दरमियान में O आ रहा है, और दोनों तरफ जो है वो आपको नजर आ रही हैं लाइनें, तो ये सीधा सीधा जाहिर कर रहा है कि ये आ गए हैं हमारे पास ईथर्स। ईथर्स के अंदर जो है वो इस तरीके से काम चलता है, ऑक्सीजन होता है और 2 होते हैं, और इनका नाम कैसे दिया जाता है, इनका नाम दिया जाता है, कोई भी अल्केन होता है उसके साथ ऑक्सी लगाते हैं, और जो बड़ी चेन होती है उसके साथ अल्केन लिख देते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है, इस तरफ छोटा है, इस तरफ बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ना लॉन्गेस्ट चेन, ये आ जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है जी। और नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कैसे कर लो, इसको 1 2 3 कर लो, बराबर ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3। तो सबसे पहले अल्केन की जो लंबी वाली चेन नजर आ रही है, 1 2 3, 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, ठीक है ना। अल्केन पूरा लिखते हैं, दूसरा वाला नाम तो प्रोपेन आ गया, और प्रोपेन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और 2 ही नंबर पर है, तो हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और एल्कोक्सी जो आ रहा है वो सिर्फ आपको सीधा सीधा एक यहाँ पर इथेन इथॉक्सी नजर आ रहा है, मतलब सीधा सीधा जो भी होगा अल्केन, अगर इथेन है तो उसके साथ हम ऑक्सी लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। चौथा वाला सिंपल सा ही था, इसी तरीके से ईथर का। तो अभी आप देखें डिस्कस हो चुका है, कीटोन डिस्कस हो चुका है, और जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स डिस्कस हो चुके हैं। अब जो 5वां पार्ट था उसमें थोड़ा सा और नया काम है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक बेंजीन का रिंग गिवन है, इस बेंजीन के रिंग के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हमारे पास CH3, फिर आ रहा है हमारे पास इधर क्लोरीन, इधर आ रहा है ब्रोमीन, और इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है नाइट्रो, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से डबल बॉन्ड गिवन है। अब क्या है, जब भी बेंजीन की नंबरिंग करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो कम से कम नंबर आ रहा हो, हर एक जो भी जुड़ा हुआ है ना CH3 Cl ब्रोमीन या नाइट्रो, वो कम से कम आने चाहिए।
तो इसको अगर मैं सीधा सीधा नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से सही है, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 पर, ये आ जाएगा 3 पर, सॉरी 1 2, ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 4 पर, 5 और ये आ गया 6 पे। वरना सोचो अगर यहाँ से करते तो जो है मीथेन से मिसाल तौर पर स्टार्ट करते तो ये सेकंड पर आता और बराबर ही पड़ जाता। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करो आपने देखना है कि जो सारी की सारी ब्रांचेस आनी चाहिए वो कम से कम नंबर पर आनी चाहिए, लीस्ट नंबर पर आनी चाहिए। तो अब जो है ना सीधा सीधा लिख लो। सबसे पहले देख लो ब्रोमीन कहाँ पर आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है 4 पे, तो हम कर देंगे इसको 4 ब्रोमो, ठीक है। और फिर देख लो क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है 2 पे, ये हो जाएगा 2 क्लोरो। ब्रोमो पहले इस वजह से लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, तो 4 ब्रोमो और ये आ गया 2 क्लोरो, ठीक है। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद क्या आ रहा है, छठे के ऊपर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठे पर क्या आ रहा है, छठे पर आ रहा है हमारे पास नाइट्रो, नाइट्रो। और CH3 कभी भी आ जाए यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ अगर आ जाता है CH3 तो वो टॉलिन बन जाता है, और वो 1 पर ही आ रहा है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा सीधा सीधा टॉलिन, ठीक है। तो ये हो गया 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और 6 नाइट्रो टॉलिन।